उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी कमर कस चुका है। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर के इलेक्शन कमीशन की ओर से समीक्षा की गई। पिछले कई दिनों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए थी और पूरी समीक्षा करने के बाद चुनाव में भाग लेने वाली पार्टियों के ओहदेदारों से सुझाव लेते हुए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। और ये कहना था मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का। और साथ ही उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया कि चुनाव पूरे तरीके से निष्पक्ष रूप से हो, इस दायित्व को निभाने के लिए इलेक्शन कमीशन वचनबद्ध है और इस बार मतदाता को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस बार बुजुर्गों का खास ध्यान रखते हुए 85 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को घर बैठे ही वोट डालने की अनुमति होगी। ये सुविधा उन्हें प्रदान की जाएगी और इसी के साथ ही जो दिव्यांग हैं वो भी घर से ही वोट डाल सकते हैं। इसके लिए भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। 80 सीटें आपके यहां हैं, जिसमें से 63 सामान्य, 17 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं। इस बार जो इलेक्टरल रोल प्रकाशित हुआ है उसमें टोटल संख्या वोटर्स की 15.29 लाख 22 करोड़ है, जिसमें से महिलाओं की संख्या 7.15 है। थर्ड जेंडर भी हमने बहुत प्रयास किया है कि जो समाज में जितने भी वर्ग हैं, वो जितने भी लोग हैं वो सब जुड़ सकें। तो इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की संख्या भी बहुत बढ़ी है और जो थर्ड जेंडर हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है। हमारे यहां जो 100 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं उनकी भी संख्या 31,000 है। ये भी हमारे लिए बड़ा एक उसका विषय है संतुष्टि का कि 100 वर्ष से भी अधिक के मतदाता राज्य में 31,000 से ऊपर है। वरिष्ठ नागरिकों को घर से वोटिंग की सुविधा दी जाएगी। 85 ईयर्स से जो ऊपर के हैं उनको जब नॉमिनेशन के बाद फॉर्म 12D सबके घर में उपलब्ध कराया जाएगा जो 85 वर्ष से ऊपर हैं, और जो भी लोग वोट देना चाहते हैं उनको वहां से घर से सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार से जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनमें जो भी 40% से अधिक की जिनको विकलांगता है उन सबको भी ये अधिकार है कि वो घर से वोट दे सकें। हालांकि हमारा तजुर्बा ये है कि लोग घर से वोट ना देने के बदले पोलिंग स्टेशन पर ही आना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए एक त्योहार का माहौल है। और खासतौर से बुजुर्ग लोग तो जरूर आना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा से लोकतंत्र से जुड़े रहे हैं, तो अधिकांश आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी कमर कस चुका है। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर के इलेक्शन कमीशन की ओर से समीक्षा की गई। पिछले कई दिनों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए थी और पूरी समीक्षा करने के बाद चुनाव में भाग लेने वाली पार्टियों के ओहदेदारों से सुझाव लेते हुए पूरा खाका तैयार कर लिया गया है। और ये कहना था मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का। और साथ ही उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया कि चुनाव पूरे तरीके से निष्पक्ष रूप से हो, इस दायित्व को निभाने के लिए इलेक्शन कमीशन वचनबद्ध है और इस बार मतदाता को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। इस बार बुजुर्गों का खास ध्यान रखते हुए 85 साल से अधिक आयु के जो बुजुर्ग हैं उन लोगों को घर बैठे ही वोट डालने की अनुमति होगी। ये सुविधा उन्हें प्रदान की जाएगी और इसी के साथ ही जो दिव्यांग हैं वो भी घर से ही वोट डाल सकते हैं। इसके लिए भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है। 80 सीटें आपके यहां हैं, जिसमें से 63 सामान्य, 17 सीटें अनुसूचित जनजाति की हैं। इस बार जो इलेक्टरल रोल प्रकाशित हुआ है उसमें टोटल संख्या वोटर्स की 15.29 लाख 22 करोड़ है, जिसमें से महिलाओं की संख्या 7.15 है। थर्ड जेंडर भी हमने बहुत प्रयास किया है कि जो समाज में जितने भी वर्ग हैं, वो जितने भी लोग हैं वो सब जुड़ सकें। तो इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की संख्या भी बहुत बढ़ी है और जो थर्ड जेंडर हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है। हमारे यहां जो 100 वर्ष से अधिक के मतदाता हैं उनकी भी संख्या 31,000 है। ये भी हमारे लिए बड़ा एक उसका विषय है संतुष्टि का कि 100 वर्ष से भी अधिक के मतदाता
राज्य में 31,000 से ऊपर है। वरिष्ठ नागरिकों को घर से वोटिंग की सुविधा दी जाएगी, 85 ईयर्स से जो ऊपर के हैं उनको। जब नॉमिनेशन के बाद फॉर्म 12D सबके घर में उपलब्ध कराया जाएगा जो 85 वर्ष से ऊपर हैं, और जो भी लोग वोट देना चाहते हैं उनको वहां से घर से सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार से जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनमें जो भी 40% से अधिक की जिनको विकलांगता है उन सबको भी ये अधिकार है कि वो घर से वोट दे सकें। हालांकि हमारा तजुर्बा ये है कि लोग घर से वोट ना देने के बदले पोलिंग स्टेशन पर ही आना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए एक त्योहार का माहौल है, और खासतौर से बुजुर्ग लोग तो जरूर आना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा से लोकतंत्र से जुड़े रहे हैं तो अधिकांश आना चाहते हैं।